आज हम जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, उस कहानी का नाम है ईश्वर अच्छा करता है, भगवान अच्छा ही करता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। बिरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह हर दिन भगवान की पूजा करके दिन की शुरुआत करते थे। इससे बिरबल को नैतिक और मानसिक बल प्राप्त होता था। बिरबल अक्सर कहा करता था, ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझ के भूल कर बैठते हैं। वह हमें थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से हम बच सके। एक दरबारी को बिरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं थी। एक दिन वह दरबारी दरबार में बिरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या तुम अब भी यही कहोगी, ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बिरबल बोले, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी उंगली कट गई है और बिरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे बिरबल के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उस दरबारी के हाँ में हाँ मिला दिया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बिरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यह तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बिरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है जहांपना, हमें कुछ समय दीजिए। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी, वह एक दिन घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते वह भटक कर आदिवासियों की बस्ती में चला गया। वह आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि चढ़ाने पर विश्वास रखते थे। वह आदिवासी उस दरबारी को पकड़कर अपने भगवान के सामने बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। जब पुजारी ने पूजा को प्रारंभ किया तो शरीर का निरीक्षण किया तो देखा कि उस आदमी की एक उंगली कम थी। यदि हम 9 उंगलियों वाले इस आदमी की बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता प्रसन्न नहीं बल्कि हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें महामारियों, बाढ़, सूखे का प्रकोप को झेलना पड़ सकता है, इसलिए उसे छोड़ देना ही उचित रहेगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बिरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उसी दरबारी को बिरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जवाब में उस दरबारी ने जो उसके साथ जंगल में हुई घटना को अकबर के सामने विस्तार से बता दिया। वह बोला, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, मनुष्य के भले के लिए करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित रूप से आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, बल्कि मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी खुशी के आंसू है। उंगली कटने की वजह से मेरी तो जान बची है। बिरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को फिर एक बार बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि बिरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हम अगली कहानी में, जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।